जा सकती। नाम संकीर्तन करो, तब भगवत कथा हमारी परंपरा है, विधा है। तो हनुमान जी ने सोचा परंपरा का पालन तो मुद्रिका गिरा दी, और जानकी माता ने मुद्रिका देखी तो वे राम 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 करने लगी। हनुमान जी बोले अब ठीक है, राम राम करने वाले कोई कथा सुनानी चाहिए। और जब जानकी माता ने राम राम किया तो हनुमान जी राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। जानकी माता मन लगाकर सुनने लगी। इतनी सुंदर कथा, जानकी जी ने कहा कि वाह वाह, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वो भी तो सामने आए, देखें कितना सुंदर है। हनुमान जी बोले माता बस कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला बिल्कुल बंदर है। अरे बंदर ही सही, पर कथा कहने वाला तो सुंदर ही होता है। सामने आ। हनुमान जी बड़े विनम्र हैं, बिल्कुल छोटे से दिल छोटे बनकर हाथ जोड़कर खड़े हैं। कथा सुनाने वाले को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि कथा सुनाओ पर अपने स्तर को पहचानते हुए विनम्र बनकर जाओ। हनुमान जी छोटे से हनुमान जी हाथ जोड़कर जानकी माता के सामने। अब जानकी माता तो ऐसे देख रही थी कि कथा सुनाने वाला कोई, और इतने से अब जानकी माता ऐसे देखे। कितनी अद्भुत बात, जिसकी कथा सुनकर माता प्रसन्न हुई है वो वक्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये विनम्रता। श्री हनुमान जी अत्यंत छोटे बन गए। जानकी माता ने कहा कि वत्स तुम फिर बैठी, मन मुझे आश्चर्य होता है। हनुमान जी ने परिचय दिया। माँ, जानकी माता ने कहा कि हमें माता कह रहे हो, तो राम पूत हुए कि राम जी के दूत? श्री हनुमान जी ने कहा कि मैंने प्रभु से भी कहा था, सेवक सुतपति मातु भरोसे। बाद में सेवक पहले क्यों? बोले पहले स्वामी मिल गए हैं, सुत तो तब बनेंगे जब माता की कृपा हो। रामदूत, हे जानकी माता आप मेरी मैया हैं। नर बानर ही संग कब कैसे है? नर बानरों का संग कैसे हुआ? कई कथा भई संगति जैसे, जैसे संग हुआ वो कथा सुनाई। जानकी माता ने एक बात कही, बड़ी अद्भुत बात। आह नाथ हो निपट विसारी, भगवान ने हमें भुला दिया। हनुमान जी ने कहा कि नहीं माता, प्रभु कभी भुला नहीं सकते। जानकी माता बोली प्रभु ने नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण? हनुमान जी बोले प्रभु ने भुला दिया, इसका क्या प्रमाण? जानकी माता ने कहा कि मुझे याद है इंद्रपुत्र जयंत ने काक बनकर कुचेष्टा करके मेरे चरण में चंचू का प्रहार किया, भगवान ने बाण पीछे लगा दिया, तो इंद्रपुत्र जयंत के कुकर्म के कारण बाण पीछे लगा दिया, और हरण करने वाला रावण अब तक आराम से बैठा है। ये भुला नहीं दिया तो और क्या है? श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु ने मुझे यह कथा सुनाई थी, जयंत के पीछे सिंह के रूप में बाण लगाया था। कहां से आई थी सिंह? अरे प्रभु मेरा श्रृंगार कर रहे थे, आभूषण बनाए पुष्पों के, तो लकड़ी की एक सीख पड़ी थी, उसी को बाण बनाकर चला गया। अच्छा अच्छा, तो सीख क्या बाण बनी होगी माता? अरे नहीं नहीं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा, भगवान का संकल्प था, सीख बाण बन गई, ब्रह्म बाण बन गई। अच्छा, एक बात पूछे, तो सीख के रूप में बाण तो कोई देख नहीं पाया हो, सबको सीख ही दिख रही हो, जयंत को तो बाण दिख रहा था। अच्छा, तो हनुमान जी ने कहा कि माता ऐसा तो नहीं कि भगवान ने किसी और रूप में हरण करने वाले रावण के पीछे बाण लगा दिया? जब सिंह के रूप में जयंत के पीछे बाण लगाया तो हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया, और रूप में। जानकी माता बोली किस रूप में? श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, चरण पर चंचू का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत के पीछे अगर भगवान ने सिंह के रूप में बाण लगाया तो हरण करने वाले रावण के पीछे वानर रूप में बाण को लगा दिया। वानर तो तुम? हनुमान जी बोले माता हम दिख रहे हैं वानर,
जैसे वहां दिख रही थी सींग थी बाण, यहाँ दिख रहा है बानर, पर मैं हूं बाण जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। अच्छा बाण तो आपने भी चलते देखे होंगे, आजकल धनुष बाण का जमाना नहीं है जो व्यवहार में चलते दिखे बाण, लेकिन धार्मिक सीरियल रामायण महाभारत महाराज ऐसे बाण चलते हैं।